हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि एसबीआई क्लर्क के मेंस की स्ट्रेटजी बताइए। मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बनाई हुई थी बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले जब नोटिफिकेशन आया था। अब मैं मेंस की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। इसके साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि मैंने जो 105.75 मार्क्स स्कोर मैंने किए थे एसबीआई क्लर्क के मेंस में, उसकी मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सभी के मेंस के टॉपिक में के बारे में बात करेंगे। क्वांट में हमारे डीआई, अर्थमेटिक, जिसके भी जो रोल होते हैं, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं। हमारी रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग करना चाहिए, पजल, मिसलिनियस, सब के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस में बात करेंगे, करंट अफेयर्स की, बैंकिंग अवेयरनेस की, स्टैटिक की, सभी की एक एक करके बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट आपके मन में होगा प्रिपरेशन से रिलेटेड। क्योंकि मैंने खुद इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है और मेरे अच्छे स्कोर थे। आप सबने देखा हुआ है स्कोर को, जो पिछले साल हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने भी देखा है। बाकी अभी भी मैं अपने स्कोर कार्ड थंबनेल वगैरह में या कहीं पे लगा दूंगा एडिट के टाइम में, ठीक है? तो आप उसको देख सकते हैं। तो और मैं खुद अभी एसबीआई में एज ए जूनियर एसोसिएट वर्क कर रहा हूँ। तो आपको मैं जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया था, एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ सही ढंग से। तो प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिए, या वैसे भी आप देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा लास्ट तक। आपको एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं तो क्वांट। क्वांट में बहुत सारे लोगों का डर होता है। एक डर सबका बना होता है क्वांट में, कि क्वांट को कैसे करना है, मतलब किस तरीके से क्वांट को करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है, अर्थमेटिक को क्या करना है। सबसे पहले एक डाउट जो लोगों के मन में बना हुआ है अरिथमेटिक को लेकर। अरिथमेटिक साथ में मैं अपने सोर्स भी बताने वाला हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से किया था, क्या क्या किया था, ठीक है? अरिथमेटिक के बिना क्लियर हो सकता है मीन्स, तो मेरा आंसर होगा नो। क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना अर्थमेटिक के आप मेंस करेंगे। तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में आप रीजनिंग वगैरह में, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आओ, और बिना क्वांट में, बिना इसके अर्थमेटिक के आप प्रीलिम्स क्लियर कर दो। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट मेंस आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए सबने बोला है कि अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक के टॉपिक क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ, जिसको आपको करना हो आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ में। परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, SICI, ये टॉपिक आप जरूर से जरूर कर लो। और प्रॉफिट एंड लॉस, इतने टॉपिक आप कर लो, आपका सफिशिएंट है। इससे एक्स्ट्रा नहीं आता है बैंकिंग में। आपको ज़रूरत नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने की, आपको ज़रूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी करने की। कर लेते हो तो अच्छी बात है, एक दो मार्क्स हो सकता है इंप्रूव हो जाए। बाकी आप नहीं भी करते हो उससे कोई दिक्कत। बट ये जो टॉपिक मैंने आपको अभी बताया है, इसको नोट कर लो, इसके बेसिक जरूर क्लियर करना, क्योंकि आपके DI में सीधा सीधा आपको काम आने वाले हैं टॉपिक, ठीक है? तो अर्थमेटिक का आप एक बार जल्दी से जल्दी बेसिक क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस पे लग जाइए। मैंने किया था आशीष अरोड़ा सर को फॉलो क्वांट के लिए। मैं उनके अन अकेडमी पे वीडियो देखता था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यूट्यूब पे एक भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का नहीं देखा हुआ है। अब मैंने कभी देखा ही नहीं है यूट्यूब पे किसी भी टीचर के कोई भी वीडियो, ठीक है? क्योंकि आशीष सर बताते थे क्लास में कि आप सिर्फ, यदि आपके पास प्लस है अकेडमी का, तो आप यूट्यूब पे आप टाइम वेस्ट ही करते हो किसी के वीडियोस देख के, क्लासेस के, ठीक है? तो मैं वीडियो नहीं देखता था। हाँ, नोटिफिकेशन वगैरह की वीडियो मैं देखता था लोगों की, बाकी मैं और कुछ नहीं देखता था, ठीक है? तो मैंने उनके अर्थमेटिक का बैच देखा था, जिसमें क्वांट का प्री 0 to एडवांस बैच उनका आया था उस टाइम में। तो मैंने वो वाला वीडियो देखा था। फिर उनका एक DI का बैच आता रहता था, DI का, तो मेंस लेवल DI का मैं वीडियोस पहले मैंने उनके 3-4 बैच पूरा फुल देखा हुआ है। वहाँ से मैंने बेसिक अच्छे से सीख लिया था उनसे, और सेम अप्रोच के साथ मैं DI और अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करता था। क्योंकि सबसे बड़ा बात होता है ना कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका अप्रोच मैटर करता है, कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में या मॉक में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। क्योंकि आप एक बात नोट कर लो, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि जैसे कि आप मॉक में कुछ और तरीके से सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस किसी और तरीके से कर रहे हो, और एग्जाम में किसी और तौर तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। ऐसा पॉसिबल है, जब तक आप उस तरीके से घर पे खुद से जब आप सॉल्व करते हो नहीं करोगे सॉल्व क्वेश्चन को, तब तक आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। किसी भी तरीका से आप कर लो, आप उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अप्रोच रखना है क्वेश्चन उसको लेकर। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी एक ही टीचर को फॉलो करिए, 10 टीचर को फॉलो मत करिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ परसेंटेज देखते हैं किसी टीचर से, रेशियो प्रोपोर्शन से किसी टीचर से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चैप्टर किसी न किसी चीज़ से लिंक है। तो आप एक ही टीचर को रेगुलर फॉलो करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आशीष सर को ही फॉलो करें, आप जिनको भी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर और भी हैं, ठीक है? आप जिनको भी फॉलो करते हैं रेगुलर, उन्हीं को फॉलो करिए, उनके रेगुलर उनके बेसिक सीख लीजिए उनसे एक बार, फिर खुद से प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आपको किसी टीचर के क्लासेस या उनके वीडियोस देख के सिलेक्शन नहीं दिला सकता, ठीक है? वो सिलेक्शन आपका प्रैक्टिस ही दिलवाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और बाकी DI मैं आपको हमेशा कहूँगा, मेंस लेवल के DI सॉल्व करते हो तो 2 से 3 DI आपको प्रैक्टिस के लिए डेली सॉल्व करना चाहिए, ठीक है?
2 से 3 DI आप डेली सॉल्व करो, और अरिथमेटिक के हर एक टॉपिक के मेंस के आप सॉल्व कर रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के डेली सॉल्व करो। ये आपको करना कंपलसरी है। ये नहीं करोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम में वो 100+ मार्क्स करना वो फिर इम्पॉसिबल टाइप का आपको लगेगा एक टाइम के बाद, ठीक है। और बाकी आपको मॉक तो लगाते ही रहना है, मेंस का मॉक। अभी आप वीक में 2 लगा सकते हो। जब एक बार प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए तो आपको डेली एक मॉक लगाना है टाइमर के साथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेंस के मॉक को सबमिट करके लगाते हैं, ये गलती आप मत करिएगा। टाइमर के साथ लगाने पर आपको एक फ़ायदा होगा, आपको एक तो बैठने की आदत हो जाएगी, और आपके अंदर एक वो पेशेंस होता है ना, वो आएगा एग्जाम में, फील होगा कि हाँ मैं। आप सबमिट करके लगाओगे तो उसका क्या नुकसान है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप यदि सबमिट करके लगाते हो ना, तो सबसे बड़ी आपके साथ दिक्कत तो ये हो सकती है कि आपको एक तो बैठना नहीं आएगा। आप क्या करोगे ना, फिर घूमोगे फिरोगे, सब कुछ करते करते आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो वो ऐसे मत करना, टाइमर के साथ लगाना, ठीक है। आपको 2 घंटा बैठना पड़ेगा, बैठ जाना 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी किसी भी चीज़ से बेसिक सीख लो और उसके बाद प्रैक्टिस करो डेली। और मैंने बता ही दिया कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए मेंस के, इसमें सिर्फ मेंस के बता, क्योंकि मैं प्रीलिम्स की पहले बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं 5-6 वीडियो पहले उसकी होगी प्रीलिम्स की स्टडी, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी ये मेंस के लिए, ठीक है। ये था क्वांट का। क्वांट आप एक बार बेसिक सीख के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा ज़्यादा करोगे आपको बहुत ईजी लगेगा क्वांट, ठीक है। तो उसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्वांट का। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक होता है हमारा मिसलेनियस, और दूसरा होता है पजल, एक क्रिटिकल रीजनिंग होता है। पहले मैं बता दूं, क्रिटिकल रीजनिंग मैंने नहीं किया था, अब इसके बताता हूँ कारण भी। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आपके पजल स्ट्रॉन्ग हैं, यदि आप अच्छे स्कोर कर लेते हो, मिसलेनियस में आप अच्छे स्कोर कर लेते हो ठीक ठाक, तो आप क्रिटिकल छोड़ सकते हो। यदि ये दोनों आपका वीक है तो आप क्रिटिकल नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से क्रिटिकल नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने क्रिटिकल नहीं किया था क्योंकि मेरा पजल बहुत सही था, मेरा पजल बहुत, आप बोल सकते हो मेरा पजल स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैंने पजल को स्ट्रॉन्ग किया था। मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था पजल के लिए। अपने सोर्स बता दूं, अंकुश लांबा सर को, अकेडमी का था मेरे पास उस टाइम सब्सक्रिप्शन, तो मैंने अंकुश लांबा सर के वीडियोस वहाँ से देखता रहता था। मेंस लेवल के मिसलेनियस के क्वेश्चन, मेंस लेवल के पजल के वीडियो, उनके वहाँ से मैं बेसिक सीखा था पूरा पूरा। और मिसलेनियस के क्वेश्चंस मैं उन्हीं से सीखा था हर एक टॉपिक का। जैसे ब्लड लेसन का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और आपका इनपुट आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट का मेंस लेवल मैंने अंकुश सर से ही सीखा था, क्योंकि उससे पहले मैंने 1-2 वीडियो और किसी किसी टीचर का देखा था, बट मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। बट अंकुश सर वाला मेथड मुझे अच्छे से समझ में आ गया था, तो मैंने उनसे सीखा था मिसलेनियस के हर एक टॉपिक को। और जो भी कोडेड इनइक्वालिटी वगैरह होता है, तो कोडेड वाला मुझे आता था, इनइक्वालिटी और ब्लड लेसन वाला क्वेश्चन सब मुझे आता था। बट मैंने इनपुट आउटपुट वगैरह और जो पजल है, स्पेशली पजल मैंने सीखा हुआ था अंकुश लंबा सर से। और मैंने ये इन दोनों को आपको मैं एक चीज़ बता दूं पहले कैसे करना है आपको। पहले आप ना मिसलेनियस के क्लास देखते हो, तो मिसलेनियस का आप एक बार अच्छे से उनके सारे बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो हर एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका इनइक्वालिटी ही हो गया, या आपका जो भी ये हो गया इनपुट आउटपुट हो गया, तो उसके 5-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। तो आपको मिसलेनियस के हर एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको सॉल्व करना है। तो वो आपको डेली करना है, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि जब भी आप ये छोड़ोगे ना, कुछ भी हो जाए, दिवाली छठ जो कोई भी फेस्टिवल वगैरह कुछ भी आता है, आपको ये सोचना है कि ये क्वेश्चन वगैरह मुझे ये इतना प्रैक्टिस करके मॉक लगा के तभी सेलिब्रेट करना है, ठीक है। या कुछ भी हो जाए, कोई भी फेस्टिवल आपके सामने आता है, तो आपको वो सॉल्व करने के बाद ही आपको कुछ भी करना है। क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी मेरी यही थी, मैं किसी भी फेस्टिवल में पढ़ना नहीं छोड़ता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ना फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं पजल की। पजल की मैं सेम बताऊंगा, आप जिस टीचर को फॉलो करते हो उनके अप्रोच आप एक बार सीख लो, और उस अप्रोच से यदि आपको सही लगता है वो अप्रोच, तो आप उस अप्रोच से डेली 5 क्वेश्चन पजल की प्रैक्टिस करो मेंस लेवल के। इससे पजल प्रैक्टिस की चीज़ है, पजल जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सही होगा एग्जामिनेशन में, और आप उतनी ही फास्ट कर पाओगे, क्योंकि फास्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको क्या है ना, सबसे पहले पजल को रीड करना में और फिर आपको स्कीम करने में, जल्दी जल्दी पढ़ने में, तो आपको वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। तो बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे पजल को भी सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीजनिंग के हर एक टॉपिक को एक एक करके अच्छे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में भी, जिस तरह से क्वांट है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह रीजनिंग में भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रीजनिंग के हर एक टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आपको जो भी होगा मॉक लगाइएगा, और मॉक भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप मगर लगाते हो मॉक में, तो आप मॉक लगाओ, और मॉक में ये देखो आपकी जो जिस भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है आपको, तो उस टाइप के क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करो, उसके 5-10 क्वेश्चन की एट ए टाइम प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा कि जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ था, उसमें कुछ वीक रह गया जो मॉक में आ गया, और आपको उसका प्रैक्टिस नहीं था, तो आप तुरंत उस टॉपिक का वीडियो देख लो, या उसके प्रैक्टिस कर लो, या वो कर लो, ठीक है। तो
अभी आप उसको अभी से अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, जो कि बहुत सारे लोगों का डाउट है इसमें कि इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है, इंग्लिश में कम स्कोर आते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनका तो इंग्लिश अच्छा होता है, बाकी जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बताता हूँ। द इंडियन एक्सप्रेस, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अभी तक नहीं सोच नहीं पा रहे हैं क्या पढ़ें। आप द हिंदू मत पढ़िए, यदि आपको नहीं समझ में आता, आपको समझ में आएगा भी नहीं, मुझे भी नहीं आता था। यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो द हिंदू की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी आपको। द इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल पेज कौन सा पढ़ना है, एडिटोरियल पेज मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, कैसे पढ़ना है। स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पे, वहाँ पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको डेली करना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना, खुद से करना है। ये नहीं कि किसी टीचर के वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे जाकर, उससे आप कुछ नहीं सीखोगे, इतने में गारंटी के साथ कहता हूँ। आप वहाँ पे वर्ड मीनिंग नोट करवा देंगे और वो पढ़ देंगे, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको खुद से पढ़ना है टोटल। खुद से जो चीज़ आप सीखते हो ना, वो किसी और के चीज़ से नहीं सीख सकते हो। किसी दूसरे, यदि कोई दूसरा एक्सपीरियंस कर रहा है तो उससे आपको क्या फ़ायदा। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि ये किसी चीज़ों के, यदि मान लो, एक आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा टाइम लेके, कि आपको गोवा जाने का बहुत मन है, ठीक है। इसलिए मैं गोवा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी मन है जाने का, बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो आपको गोवा जाने का बहुत मन है, ठीक है। और कोई आपका फ्रेंड चला गया गोवा, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि गोवा में ऐसे है, गोवा में वैसे हैं, समुद्र में मज़ा आता है, बीच के सामने बैठने में मज़ा आता है। तो क्या आप उससे आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको और गुस्सा आएगा कि मैं क्यों नहीं गया। तो सेम उसी तरह स्टडी भी है और उस तरह रीडिंग भी है और हमारा पढ़ाई भी उस तरह से। यदि हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना चीज़ों को, कोई और करके देगा, कोई और कर रहा है मेरे सामने, उसको देख रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। आप कितने भी व्लॉग देख लो, लेकिन आपको कहीं किसी जगह पे जाने का मन है तो आप जाओगे, तभी ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये करना है आपको। दूसरा क्या करना है, ग्रामर के बेसिक क्लियर कर लेना। बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिए। मैंने निमिषा बंसल मैम का किया हुआ, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़ का। निमिषा बंसल मैम का मैंने किया हुआ था अनअकैडमी से, एक आरबीआई करके आता है, अभी भी आप देख सकते हैं, उनके प्लेलिस्ट में होगा ही। वो वाला बैच मैंने पूरा देखा हुआ था निमिषा मैम का। वहाँ से ग्रामर का बेसिक मैंने क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैं मेंस लेवल के आरसी को सॉल्व करता रहता था। मैं आपको बता देता हूँ अभी, मेंस लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को, जो लॉन्ग लॉन्ग आरसी होते हैं, उसको सॉल्व करता था। पैरा जंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करता था, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करता था। जो भी टॉपिक आते हैं सभी को मैं सॉल्व करता था, मॉक से सॉल्व करता था और पीडीएफ वगैरह से सॉल्व करता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाता था। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मॉक टेस्ट आप किस कंपनी का लगाते थे। मैं स्मार्ट किरा यूजुअली लगाता था। स्मार्ट किरा के मॉक टेस्ट मैं हमेशा लगाता रहता था। तो स्मार्ट किरा का मॉक टेस्ट बहुत सही होता है एग्जाम लेवल से। वो मेंस लेवल का पेपर बहुत सही होता है मेंस लेवल के लिए, स्मार्ट किरा का मॉक टेस्ट। तो स्मार्ट किरा का मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। लिंक को यदि आप लोग के पास है, आप लोग जरूर लगाइए, नहीं है तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। सोनल 10 अपना कोड है, वहाँ से आप चाहो तो उसको ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इस तरीके से मेंस लेवल के क्वेश्चन को सब, मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, लोग करते हैं कि ग्रामर के बेसिक भी क्लियर कर लेते हैं, रीडिंग भी करते हैं, बट खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। खुद से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उससे मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते रहते हैं, तो मैं आप पहले भी बता देता हूँ, बताया हूँ और अभी बता देता हूँ। गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स आप लोग ले सकते हैं, जो अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अभी से लेकर मेंस एग्जामिनेशन तक, जो भी आपका पेपर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप उसको परचेस कर सकते हैं। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। जिनके पास है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करिए। बाकी अपना सोनल 12 कोड है, तो वहाँ पे आप उससे परचेस कर सकते हैं गाइडली का, ठीक है। अब बात करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो चैप्टर जो हमारा है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस ही इस बहुत बड़ा स्कोरिंग पेपर है मेंस में। यदि आपकी ये सही है तो आपका मेंस का स्कोर सीधे कहीं से कहीं जा सकता है, ठीक है। एसबीआई में तो खैर पता नहीं लगता है कि आपका सेक्शन कितने कितने मार्क्स हैं, बट अदर बैंक एग्जामिनेशन में पता लगता है, जो कि मैं, आपने मेरे आरआरबी मेंस के भी स्कोर देखे होंगे, जो मेरे जीए में कितने अच्छे अच्छे स्कोर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो होता है इसमें हमेशा मेन जो है 60 to 70% जो क्वेश्चन का गेम इसमें होता है वो करंट से होता है, सीए से होता है। सीए क्या करना है, जिस दिन आपका मेंस है, आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन, जिस दिन आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, बैंकिंग में किसी की, उसके लास्ट 6 मंथ्स को जोड़ लेना। उस दिन से पूरा करंट अफेयर्स कवर कर लेना अभी तक। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ डेली करंट अफेयर्स करने के लिए। मैं आज से नहीं, मैं 1 साल पहले से, जब से वीडियो बना तब से बता रहा हूँ
कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं हो, करंट अफेयर्स की वीडियो डेली देखते रहिए। डेली एक वीडियो देखिए, डेली का एक वीडियो, उसके पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए। फिर वीकली पीडीएफ आती है उसकी, उससे भी रिवीजन कर लीजिए। मेरा सोर्स क्या था इसका, मैंने गौरव गर्ग सर को फॉलो किया था। गौरव गर्ग सर को स्टडी IQ ऐप पे, उनका एक एप्लीकेशन आता है, वहाँ पे मैंने उनके करंट अफेयर्स के कोर्स खरीदे हुए थे। वहाँ पे मुझसे मैं करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस करता था। बैंकिंग अवेयरनेस का भी वही है। आप बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग अवेयरनेस में इसके भी 20% क्वेश्चन रहते हैं। 60 to 70% क्वेश्चन तो इसी के रहते हैं। 20-30% क्वेश्चन इसके रहते हैं। स्टैटिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। स्टैटिक आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैंने स्टैटिक नहीं किया था। वैसे आपको करना हो तो जो मेन मेन चीज़ है, वाटर पार्क वगैरह जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वो सब चीज़ें आप याद कर लो। वन जीव अभयारण्य जो है वाइल्ड लाइफ वाले, वो सब आप याद कर लो उसके। और चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। स्टैटिक को मैंने स्किप भी किया था, ठीक है। अब बाकी बैंकिंग अवेयरनेस में आपको एक फिक्स्ड बैंकिंग होता है, करंट बैंकिंग। फिक्स्ड बैंकिंग तो फिक्स्ड है, वो आप किसी भी अड्डा की पीडीएफ वगैरह से, कैप्सूल वगैरह वगैरह वाली पीडीएफ से कर सकते हो। और बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस आप देख सकते हो, वीकली उसकी पीडीएफ से पढ़ सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो डेली देखने की जरूरत भी नहीं है, आप उसकी बैंकिंग की वीकली पीडीएफ से आप उसको पढ़ सकते हो। वो सफिशिएंट होगा, मोर देन इनफ होगा वो आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को और बैंकिंग अवेयरनेस को कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से आपको सारी स्ट्रैटेजी बता दी। फिर भी आपको मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मैं आप सबके रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो लोग भी गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स परचेस करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोलल 12 कोड यूज कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो लोग भी स्मार्ट किया मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोनल 10 अपना कोड है, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी को पढ़ाई करते रहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। बाय, टेक केयर, बाय। और जो भी डाउट हो आपके मन में वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।